नमस्ते एवरीवन। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। आप सभी को और आप सभी के परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मे दिस नवरात्रि फेस्टिवल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड सक्सेस टू एवरीवन। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। सकाम भक्त इसके सेवन से मनोभिलषित दुर्लभ वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। राजा सुरथ से महर्षि मेघा ने कहा था, महाराज आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती हैं। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्य कामी राजा सुरथ ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया और वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। Twice a year I do Durga Saptati Path. My grandfather's friend told me to do Kavach Argala and Stuti daily, and he said it will be very fruitful for me. I have a habit to pick up anything good from anyone. I started to follow this to read daily. Sometime due to lack of time I couldn't continue, but as I get time I do. I don't know the exact method of worship. I only know that the true feelings are very important, whether we are remembering God or anyone. My schooling was from Hindi medium, and during BSc I started to use English course book. So I know Hindi and English both terms, but my language of speech is very simple, not very pure Hindi and not sophisticated English. I am reading here few lines from other chapters too. देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ये महामात्र श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। जय माता दी। आज का विषय है नवरात्रि। मेरे प्यारे देशवासियों, सदियों से हमारा सनातन भारत पूजा पाठ, व्रत, उपवास, ध्यान, तपस्या, भजन, कीर्तन आदि पर विश्वास करता आ रहा है। हमारा देश उल्लासों, उमंगों, त्योहारों की खान है, जबकि और देशों में ऐसा नहीं है। भारत में 29 स्टेट थीं, जो जम्मू कश्मीर के विलय हो जाने के बाद 28 शेष प्रांत हो गए हैं। हर प्रांत की अलग अलग भाषा, तीज, त्यौहार, यहाँ तक कि शादी के रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। कला अलग है, कलाकार अलग हैं। यहाँ तक कि एक ही प्रांत में भी भिन्न भिन्न भाषा पाई जाती है, जैसे यूपी में ब्रज भाषा, गोरखपुरिया, लखनवी अंदाज आदि आदि। नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। हमारे देश में अनगिनत देवियों का स्थापना जगह जगह पर हुई है, परंतु 9 अवतार देवियों को विशेष माने जाते हैं। अलग अलग प्रांत में इनका स्वागत अलग अलग ढंग से करने की प्रथा है। कहीं पर ये वर्ष में 1 बार मनाए जाते हैं, कहीं पर 2 बार। नवरात्रि में अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अलग अलग प्रांत में अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं। कहीं देवी जागरण का महत्व अधिक है तो कहीं भजन कीर्तन का, कहीं डांडिया नृत्य के साथ देवियों का स्वागत किया जाता है। कहीं कथक और भारतीय नाट्य के साथ, कहीं व्रत उपवास का महत्व अधिक है तो कहीं अलग अलग साजों से ढोलक, मृदंग,
छेने मंजीरे आदि वाद्यों के प्रयोग होता है। किन्हीं किन्हीं प्रदेशों में रंगीन पोशाकों फूलों से श्रृंगार करके स्त्री पुरुष भाव विभोर होकर नाचते हुए देवियों का स्वागत करते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो विभिन्न प्रांतों में चैत्र की नवरात्रि में माँ वैष्णो के दर्शन को जाते हैं। उपवास को भी कई विधियां हैं, जैसे केवल फल दूध और जल लेना, नमक का पूर्ण त्याग करना। कुछ लोग दूध फल मीठे व सेवन करते हैं। कुछ लोग फलाहारी में सिंगाड़े का आटा, कूटू का आटा व्रत के चावल आदि का सेवन करते हैं। इन 9 देवियों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघाटा, चतुर्थम कोषमंडा, पांचवी जगन माता, षष्ठम कत्यानाति, सप्तम महागौरी, अष्टम कालरात्रि और नवम सिद्धरात्रि। घरों में व मंदिरों में देवी की ज्योत का प्रचलन भी है, जो नवरात्रि के आरंभ से देवी पूजन के दिन तक चलती रहती है। देवी पूजन यानी कन्या पूजन कहीं अष्टमी के दिन और कहीं पर नवमी के दिन होता है। अब मैं आपको प्रथम देवियों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रथम शैलपुत्री। गिरिराज हिमालय की तपस्या व प्रार्थना से प्रसन्न होकर सती ने शैलपुत्री के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लिया। दूसरी ब्रह्मचारिणी। सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव है, उनका नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी चंद्रघंटा। आह्लादवारी चंद्रमा जिनके घंटे में स्थित हों, उनका नाम चंद्रघंटा है। कूष्मांडा। विविध ताप युक्त संसार जिनके उधर में स्थित है, वो भगवती कूष्मांडा कहलाती है। स्कंद माता। भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है, इसलिए ये स्कंद माता कहलाती हैं। कत्यायनी। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवती का नाम कत्यायनी है। कालरात्रि। दुष्टों का संहार करने वाली विनाशवानी भगवती का नाम कालरात्रि है। महागौरी। भगवती कालरात्रि ने तपस्या द्वारा गौर वन को प्राप्त किया, तो इनका नाम महागौरी कहलाएं। सिद्धरात्रि। सर्व कार्य सिद्ध करने वाली भगवती का नाम सिद्धरात्रि है। ये मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। ये देवियाँ शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं संगड़ा धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। देवी की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। देवी की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, हम सबकी रक्षा करो। आज के दिन मैं यहीं पर सबको कहती हूँ कि सब लोग देवी का नमस्कार करें और भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे कृष्ण।